तो शोएब भाई आपसे शुरू करेंगे, व्हाट वर योर थॉट्स ऑन द अपग्रेड्स? जंगला हट गया, नथिंग शॉर्ट ऑफ मिरेकल, I'll be honest with you। और ये पंगा मैं कभी नहीं लेता, और जब मैं चैंपियंस ट्रॉफी करा चुका फिर मैं अपग्रेडेशन की तरफ जाता, बट यू नो चेयरमैन साहब हैज़ अदर आइडियाज़ एंड ही इज़ डन इट। और अल्लाह करे ये स्ट्रक्चर मजबूत हो, इसके ऊपर 30-40-50 हज़ार बंदा बैठेगा, कायम रहे, क्योंकि एक सीमेंट को जोड़ने के टाइम भी चाहिए होता है। बहरहाल इंशाल्लाह वो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, व्यूइंग बहुत अच्छी हो गई है, अपग्रेडेशन हो गई है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया है। ये नहीं होना था, ठीक है ना, तो ये हो गया। और बहुत सारी क्रियासराइयाँ हुई, सारी बातें हुई, मैंने कभी कोई बयान नहीं दिया, मैं हमेशा कहा यार विल डू इट, विल गेट इट डन। सो लेकिन ये हैट्स ऑफ टू द अथॉरिटीज़, हैट्स ऑफ टू द लेबर्स, इंजीनियर्स, एवरीबडी, और सारे अलॉन्ग विद FWO, सारे इंक्लूडिंग क्रॉस द बोर्ड, दे मेड श्योर 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें लगी हैं। और इस तरह ये पूरा हुआ है। बस यार मुल्क भी हमारा 8-8 घंटों की 3 शिफ्टों पे चला जाए तो अब गद्दाफी स्टेडियम क्या पूरा मुल्क ही उठ जाएगा। और जो 8-8 घंटे की शिफ्ट करे वो अपना काम पूरा करे। सीमेंट चौक भी ऐसे ही चल रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे चल रहा है, बिल्कुल। उनमें कैपेसिटी है, लाइव अपडेट्स हमें देते रहते हैं। इट्स ऑल अबाउट हिजाब अटेंशन, यू नो। आपकी इंटेंट ठीक हो ना, दुनिया में कोई काम भी है आपके मुश्किल। मैं हमेशा कहता हूँ पहले आसमान के नीचे जो कुछ भी है अल्लाह ने आपके लिए बनाया, आप उसको मुज़फ़्फ़र कर लें। मसला कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ इंटेंट का होता है, बस कर लें, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन का काफी एक्सपीरियंस रखते हैं शेख भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। इस सीमेंट को पक्का होने में टाइम लगता है। आई थिंक देयर रीजन फॉर दैट। मैं इधर बाजू भाई की तरफ से डिफरेंट बात आता हूँ, इसमें मेरा इंटेंट गलत नहीं है। 1996 के बाद अब आप 2025 में गालिबन देखेंगे कि हम ICC का कोई टूर्नामेंट होस्ट करने जा रहे हैं। 1996 से लेके 2024 तक क्या बीच में कभी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम हुआ कि यार हमें थोड़ी क्वालिटी बेहतर करने की जरूरत है? जनरल तौकीर ज़िया साहब ने किया ना, कितना किया 2000 में, आपको पता भी है इस चीज़ का? इसलिए तो पूछ रहा हूँ। हाँ तो यही बता रहा हूँ ना आपको, आप मिस कर रहे हैं वो लिंक। वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक है। 1999 में से लेकर 2000 से लेकर 2001-3 तक आपके जितनी अकेडमीज, ग्राउंड जितने बने, आपके तकरीबन 35 ग्राउंड्स बने हैं उसमें अकेडमीज बनी है, जॉब्स आई हैं, क्रिएशन हुई है। न सिर्फ क्रिकेट को पैसे दिए हैं बल्कि हॉकी को भी पैसे दिए थे। ये मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ। फुटबॉल को भी पैसे दिए हैं, स्क्वॉश के भी दिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट ने हेल्प अदर स्पोर्ट्स एट द सेम टाइम। और जो आप अकेडमीज बने थे, मेरा तो खैर मजाक उड़ाते थे 2002 में, तो मैं उनसे कहता था कि अकेडमीज मत बनाए, यहाँ पे 3 बड़े टावर्स लाए। आज जरूरत पड़ गई ना टावर की? बिल्कुल पड़ी है, बिल्कुल। लेकिन सीधा बात नहीं मानेगा। शीदो ने मुझे उसमें बड़ा क्रिटिसाइज किया, ये क्या कह रहा है, क्रिकेट के साथ ग्राउंड में टावर क्यों होना चाहिए? और मैंने कहा इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे इस पे पैसे कमाओ, पैसों से दुनिया चलती है, इकोनॉमिक्स भी चलती है। बार बार पिटता रहता हूँ, ये तुम्हारे इमोशन से बैठ के यहाँ कुछ नहीं होना। यहाँ जब तक आप पैसे नहीं जनरेट करोगे, रेवेन्यू स्ट्रीम को ऊपर नहीं लाओगे, काम नहीं चलेगा। आप वो ले लिया ना टावर। इसी तरह सिमिलरली इस ग्राउंड पे भी अकेडमीज को भी तोड़ के एक हिस्सा प्रैक्टिस का छोड़ के बाकी आप खड़े कर लो। खिलाड़ियों को सुरक्षा कैसे दे पाएगा? और सुरक्षा छोड़िए, यहाँ तो स्टेडियम ही बनकर तैयार नहीं है। ऐसे में डेडलाइन देनी पड़ी है कि स्टेडियम को जल्दी तैयार करवाइए 1 फरवरी तक, क्योंकि मैच होने वाले हैं, समय बहुत कम है। देखिए, पहले 8 फरवरी, फिर 8 जनवरी, फिर 15 दिसंबर, फिर उसके बाद 25 दिसंबर, और उसके बाद अब 30 तारीख मुकर्रर की गई। यानी लगातार डेट आगे बढ़ती जा रही है। और अब फाइनल डेडलाइन कहिए, अब फाइनल डेडलाइन में भी अगर आपका काम पूरा नहीं होता तो इसका मतलब है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि स्टेडियम कहीं मतलब पूरा टूर्नामेंट कहीं और जगह चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन ये बहुत शर्मनाक है आयोजकों के लिए कि जो इस बात का दावा कर रहे थे कि 28 साल बाद आप हमारे यहाँ जो हमें आयोजन का मौका मिला है, ये ऐसा अविश्वसनीय आयोजन होगा जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेकिन अब सवाल है, यहाँ स्टेडियम तो तैयार हो पहले, लेकिन अब आप देखिए तो गद्दाफी स्टेडियम के सामने की जो सड़क है वो अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। अभी फ्लड लाइट लगनी है, और फ्लड लाइट लगना ही काफ़ी नहीं होता, उसकी टेस्टिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, और अभी तक उसका भी काम शुरू नहीं हुआ। और आप सबका मुंह बंद कराने के लिए कहते हैं जी हम तो ट्राई सीरीज जो है यहाँ पर पहले आयोजित करके सबका मुंह बंद कर देंगे। अभी आप ग्लिम्सेस दिखाते हैं, वहाँ के ग्लिम्सेस आप उतने ही दिखाते हैं जितना जहाँ का काम लोचा है, और आप तैयारियों में जो निर्धारित समय तक जो आपको मुकर्रर की गई थी उसको आप पूरा समय पर नहीं कर पाए, और होने की संभावना भी नहीं है। जी बिल्कुल। क्या लगता है कि अब जो डेडलाइन दी गई है 19 फरवरी तक के लिए, क्या तब तक के लिए स्टेडियम तैयार हो जाएंगे, और किस तरीके से तैयार होंगे? इतनी जल्दबाजी में क्या वो तमाम व्यवस्थाओं
के लिए प्रबंध वहां पे कर दिए जाएंगे क्या मनोज जी, जो जरूरी होती हैं? और ऐसे में जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें भी काफी वायरल हो रही हैं और ऐसे में तैयारियां दिखाई जा रही हैं लगातार कि देखिए पाकिस्तान जो है आओ भगत के लिए किस कदर तैयारियां कर रहा है। देखिए 19 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू है और अभी 1 फरवरी की डेट मुकर्रर की गई है, लेकिन जो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसका काम रोक दिया गया है। ये कहा गया है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पूरा होगा और जितनी ज़रूरी है अब वही आप करवा रहे हैं, काम को छोटा कर रहे हैं कि किसी तरीके से काम पूरा हो जाए। और तो और ये कहा जा रहा था, ये दावा किया जा रहा था रावलपिंडी और कराची तो बिल्कुल कोई ऐसी डेडलाइन वाली कोई बात ही नहीं है, वहाँ तो काम पूरा हो चुका है, जबकि कराची में भी अभी फिनिशिंग टच दिया जाना बाकी है, जबकि वहाँ इतना ज़्यादा काम था भी नहीं। लेकिन अब कराची में पहला, जैसा कि अभी आपने बताया कि एक पहला मैच होना है और वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ के बीच मैच होना है जो 19 तारीख को खेला जाएगा। अगर आप समय पर ये चीज़ें करा ही नहीं पा रहे हैं, मुहैया ही नहीं करा पा रहे हैं, स्टेडियम ही नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूँ आईसीसी भी 10 बार सोचेगा कि उन्होंने ये देकर पाकिस्तान को मेजबानी देकर कहीं बहुत बड़ा ब्लंडर तो नहीं किया, कोई गलती तो नहीं की उन्होंने। तो इनके और ना बेस्ट बात पता है मुझे क्या लगती है, द सेंस ऑफ ह्यूमर, वो जो कलोकियल सेंस ऑफ ह्यूमर है वो पाकिस्तान में आज भी जिंदा है। तो जितने रिपोर्टर्स आते हैं वो ना बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं। देखिए जी बिल्कुल तैयार हो गया, यहाँ पे ये 2 लिफ्ट जा रही हैं, यहाँ पे एक कनेक्शन बनेगा, देखिए बहुत वो पैटर्न के लिए ये चीज बनाई गई है, यहाँ वीआईपी होगा, देखिए ये ड्रेसिंग रूम होगा, इसके नीचे ये सीढ़ियां जा रही हैं, साड़ियां जाएंगी, वो गड्ढा होता है कुछ नहीं, छेद है नहीं, जाएंगी यहाँ पे, तैयार हो जाएगा, बस अभी इंशाल्लाह हो गया तैयार। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं और वो देयर इज दिस अंडरटोन रहती है कि इनसे तैयार नहीं हो रहा कुछ भी, दे आर फार बिहाइंड द डेडलाइन यार, और कितने भी लोग लगा लो इवेंचुअली जाके जो समय का काम है वो समय ही करता है। आपने सीमेंट लगा दिया, आपने उसके ऊपर कितना समय आपको लगता है वो यू एंड आई कांट चेंज दैट, राइट? थोड़ा सा एक्सपेडाइट कर सकते हैं, थोड़े से ज्यादा वर्कर्स लगा सकते हैं, 24 आवर्स काम कर सकते हैं, पर जो समय लगना है उतना समय तो लगेगा ना। एंड पाकिस्तान इज वे बिहाइंड दैट डेडलाइन। खासतौर से वो जो गद्दाफी स्टेडियम की आती हैं, हमेशा गद्दाफी की आती हैं कि भैया ये देखो स्टेडियम तैयार नहीं है। और अभी मैं कल परसों भी किसी का एक पहले वीडियो देखा, किसी की इमेज देखी, कह रहे देखो जी 5 दिन टू डेडलाइन, नीचे किसने डाला सर वो तो 31 दिसंबर थी डेडलाइन, आप तो दूसरी डेडलाइन मिस करने वाले हो। और अगर ऐसा हो जाता है मतलब आपके अभी भी मैदान तैयार नहीं है, मतलब 31 जनवरी को अगर वो आईसीसी को हैंड ओवर करना है और आप नहीं करते हो या जो भी करते हो अंडर प्रिपेयर्ड कर देते हो, अंडर कुक्ड कर देते हो, तो आईसीसी में हैव टू टेक अ कॉल एट सम स्टेज यार कि ये सही है या गलत है, कि भाई आर वी रिस्किंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अगर वहां से लगता है कि उसके बाद भी हालांकि 20 दिन रहेंगे, पर असेसमेंट तो करनी पड़ेगी कि यहीं रखें या फिर दुबई इज रेडी, तैयार है, वहां तो यूएई पूरा तैयार है, मतलब शारजा और अबू धाबी भी उसमें ऐड कर दो। तो ये बड़ा सवाल होने वाला है कि क्या पाकिस्तान तैयार हो पाएगा। क्योंकि जो फालतू की जो गुफ्तगू है उसके ऊपर आई एम नॉट गोइंग टू फोकस कि रोहित जाएंगे नहीं जाएंगे वो फोटोशूट के लिए, भारत यहाँ पाकिस्तान लिखेगा नहीं लिखेगा, ऑल ऑफ दैट छोड़ो। जो असली बात यह है कि क्या पाकिस्तान तैयार होने वाला है इन टाइम टू एक्चुअली होस्ट द टूर्नामेंट? इट्स अ बिग क्वेश्चन। और हम तो मतलब डिपेंडेंट है कि वहीं से जो न्यूज़ आएगी तो हम उसी को देख के रिएक्ट करते हैं। अभी तक जो मैंने वीडियोस और जो इमेजेस देखी हैं, दे आर्ट लुकिंग वेरी गुड।